नमस्कार, वेलकम टू माय जीएच केयर चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं इंसुलिन क्या होता है और शरीर में कहां और कैसे इंसुलिन बनता है। जी हां, और डायबिटीज होने पर कब इंसुलिन लेना चाहिए, इंसुलिन हमारे शरीर में क्या काम करता है, कैसे काम करता है, यही मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। चलते हैं वीडियो में। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये जानें कि इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन होता है, ठीक है, जो शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से बनता है और ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने का काम करता है। समझ में आ गया ना। ज्यादातर लोग इंसुलिन को डायबिटीज के कारण जानते हैं, पहले से नहीं जानते, डायबिटीज के कारण इंसुलिन को जानते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर शरीर में इंसुलिन का उत्पादन ठीक से नहीं हो या अपना काम ठीक से नहीं कर पाए तो व्यक्ति शुगर का पेशेंट बन जाता है। आपको बता दें, शुगर के हर मरीज को इंसुलिन की जरूरत नहीं होती। डायबिटीज के किन किन मरीजों को इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, आइए बताने वाला हूं मेरे दोस्त। जी हाँ, तो प्लीज जिसने मेरे चैनल जीएच केयर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन यानी कि घंटा जो बना हुआ उसको दबा देना है। रोज नोटिफिकेशन अपने आप वीडियोस का मिलेगा। जी हाँ, ब्लड में शुगर की मात्रा नियंत्रित करने के अलावा इंसुलिन शरीर में फैट को बटोरने का काम करता है, जमा करने का काम करता है। समझ में आ गया ना। शरीर इस बटोरे हुए फैट का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर ही करता है। इंसुलिन शरीर की हर कोशिका तक ऊर्जा पहुंचाने का काम भी करता है, यानी सीमित मात्रा में हर कोशिका तक ग्लूकोज पहुंचाते रहता है। हमारे शरीर को एक्टिव रखने के लिए इंसुलिन का उत्पादन और इसका ऑब्जर्वेशन दोनों ही बहुत जरूरी है, समान रूप से। अगर इस प्रक्रिया में कोई भी दिक्कत होती है तो व्यक्ति थका हुआ महसूस करेगा और अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस करेगा। इंसुलिन मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को सही रखने में भी मदद करता है मेरे दोस्त। जी हाँ, अब जानें कि शरीर में कहां और कैसे बनता है वो इंसुलिन। इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज होता है और कार्य क्षमता के आधार पर यह कई तरह का होता है। भोजन करने के बाद जब हमारे शरीर में खून में शुगर और ग्लूकोज की मात्रा धीरे धीरे बढ़ जाती है, उस समय उस बढ़ी हुई शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का स्राव होता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई व्यक्ति शुगर का मरीज हो जाता है तो इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की जरूरत क्यों पड़ती है। माय डियर फ्रेंड्स, दरअसल जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज होती है उनके पैनक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाले बीटा कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट हो जाता है और फिर इंसुलिन नहीं बन पाता है। वहीं जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होती है उनके शरीर में इंसुलिन बनता है तो लेकिन यह प्रभावी नहीं होता है। ऐसे में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन लेना पड़ता है। जी हां, समझ में आ गया। माय डियर फ्रेंड्स, डायबिटीज के मरीजों को शुगर को नियंत्रित करने के लिए जिस इंसुलिन को इस्तेमाल किया जाता है उसकी कार्य क्षमता शरीर में बनने वाले इंसुलिन से अलग अलग होती है। समझ में आ रहा है ना। यह भिन्नता इंसुलिन के असर के आधार पर होती है। शुगर के मरीज आमतौर पर इंजेक्शन की मदद से इंसुलिन लेते हैं। इसमें एक इंसुलिन वह होता है जिसका इंजेक्शन लगने के 15 मिनट के भीतर असर होना शुरू हो जाता है और करीब 4 घंटे तक शरीर में इंसुलिन की कमी को पूरा करता है। वहीं दूसरा इंसुलिन इंजेक्शन लगने के 30 मिनट के बाद ही असर करता है। शरीर में ये बात जान लो कि शरीर में 6 घंटे तक इंसुलिन की कमी को पूरा करता है। एक इंसुलिन इंजेक्शन लगने के 2 घंटे के बाद ही असर करता है और शरीर में 12 घंटे तक काम करता है चक्र के माध्यम से। चौथा इंसुलिन 1 घंटे के बाद असर करता है और 24 घंटे तक हमारे शरीर में रहता है। अब देखें, बाजार में कई तरह के इंसुलिन शॉट्स मिलते हैं।
कई इंसुलिन जो है, आप इंसुलिन पेन पहले से भरे होते हैं और डिस्पोजेबल होते हैं, पहले से लोड होता है। वहीं कुछ टिकाऊ पेन माने जाते हैं। इन्हें नया इंसुलिन कार्ट्रिज डालकर बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ लोग गलत बात समझ में आ रही है, कुछ लोग क्या करते हैं, अपने मन से नहीं मतलब लेते हैं, जो गलत है। कुछ लोग लागत या दूसरे कारणों से, ऐसा लगता है उसको ज्यादा पैसे लगे, दूसरे कारणों से इंसुलिन शॉट के लिए डिस्पोजेबल सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं। इंसुलिन सिरिंज में, बात को समझो, इंसुलिन सिरिंज में सुई की लंबाई आपके शरीर के प्रकार के सिरिंज की लंबाई इंसुलिन की मात्रा पर निर्भर करती है। अगर आपके शरीर में ज्यादा फैट है तो लंबी वाली सुई की जरूरत पड़ेगी। वहीं अगर आपके शरीर में कम फैट है तो जो नॉर्मल जो निडल है वो आपको काम कर जाएगा। जी हाँ, इंसुलिन पंप लगातार पहने जाते हैं और इंसुलिन से भरे होते हैं। जी हाँ, जो एक पतली प्लास्टिक या मेटल कैनुला के जरिए दिया जाता है, जो त्वचा के ठीक नीचे रहता है। इन्फ्यूजन सेट आमतौर पर हर 2 से 3 दिन में बदल दिया जाता है। इसके अलावा इंसुलिन जेट इंजेक्टर में सुई का इस्तेमाल नहीं होता। ये हमारी त्वचा के ठीक नीचे इंसुलिन का छिड़काव करते हैं। जेट इंजेक्टर के साथ इंसुलिन की खुराक जो होती है हमेशा पेन या सिरिंज की तरह सटीक नहीं होती, क्योंकि इंसुलिन का कुछ हिस्सा हमारी त्वचा के ऊपर रह सकता है। हालांकि सुइयों से डरने वालों के लिए जेट इंजेक्टर थोड़ा अच्छा होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जानकारी कैसी लगी कमेंट में आके बताइएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। तब तक हमारी वीडियोस पर बने रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।